स्वर्ग आपको बैक करेगा, हेवन आपको बैक करेगा। आप देखेंगे मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे दिया ये फाइनेंस, ये लाइफ, ये सेहत, ये फैमिली, ये रिश्ता, ये ब्लेसिंग, ये सब कुछ ये खुदा ने मुझे दिया क्योंकि मैं सेवा के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने देखा अपनी लाइफ में पर्सनली, मेरे आसपास के लोगों में, कि वो काबिल नहीं थे, लेकिन सेवा में होने के कारण उनके रिश्ते बेस्ट हुए, फाइनेंस बेस्ट है। जैसे ही सेवा से निकाले गए, फिर से उसी लेवल पे आ गए, उसी लेवल पे, सेम गिफ्ट, सेम बंदा, सेम सब कुछ, लेकिन लाइफ ही चेंज हो गई, गड़बड़ गड़बड़ घोटाला हो गया सब तरफ। सेम बंदा, वही गिफ्ट, मिनिस्ट्री में 10 गुना ब्लेस्ड। ये नहीं कि मिनिस्ट्री लाखों दे रही, नो, हेवन ऊपर खड़ा हो जाता है आपके, हेवन, स्वर्ग आपके पीछे लग जाता है, स्वर्ग आपको बैक करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च, हालेलुया। अब मुझे ये देखना है कि कौन सी ऐसी दिक्कत है जो मुझे सेवा करने से रोकती है। क्या वो डर है लोगों का, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स का, सरपंच साहब का, के एमएलए साहब का? वो कौन सा डर है जो मुझे रोक रहे हैं? उस डर को आज नाश कर दो, यहीं पे खत्म कर दो उसको, क्योंकि डर वाले लोग कभी रिजल्ट नहीं देख पाते। अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है तो डर वाले लोग, डरपोक लोग उसके राज्य के वारिस नहीं बन सकते। और कभी भी परमेश्वर डर को निकालता नहीं, आपको डर के बावजूद अगला कदम उठाना पड़ता है। डर कहां जाएगा आप देखोगे, वो आपको फियरलेस करते हैं डे बाय डे। बाइबल कहती है जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया वो तुझसे भी बचा लेगा। जब शेर भालू उसके सामने आया होगा तो आसान नहीं रहा होगा, उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप कैसे दलेर बनते हैं? परमेश्वर मुसीबत को अलाउ करता है, डर को अलाउ करता है आपकी लाइफ में एंटर करे। आप डर जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास के कदमों को उठाते हैं, आप उस डर से मुक्ति पाते हैं। उससे बड़ी कोई मुसीबत आती, आप उससे मुक्ति पाते हैं। आपको एक दिन आदत हो जाती है कि आपको डर लगता नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर उन हजारों मुसीबतों से प्रभु मुझे आजाद करके यहां खड़ा कर सकता है तो आगे भी वो बचाएगा, वो मेरे साथ है। आमीन। वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? मैंने आपको एक बात बताई, जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आपको चील की तरह, उसमें एक मुंह चील का है, एक मुंह उकाब का है, उसकी तरह आपको फोकस रखना पड़ता है। ओके, आज मैं 3 चेहरों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और बाकी संडे। आपको क्या रखना पड़ता है? फोकस। उकाब एक ऐसा पंछी है जो 1 किलोमीटर आसमान से भी पानी में चलती हुई मछली को देखकर उसको पकड़ सकता है। आप इधर खड़े रहेंगे ना, उधर पानी के ऊपर, आपको मालूम नहीं मछली 6 इंच नीचे है कि 12 इंच नीचे है, पता है कि नहीं? आपको मालूम नहीं होगा एग्जैक्ट कि मछली कितने गहराई में है, पानी में पता नहीं चलता। आपको इतना पता है कि मछली है, उकाब को मालूम होता है। 1 किलोमीटर दूर से वो उड़ता है और सीधा पंजे से पकड़ के बकरी के बच्चे को या किसी को भी इसको शिकार बना के, या कबूतर को या किसी भी चीज को उठा के वो लेके जाते हैं। मैं जब वहां पे कनाडा में था तो वहां एक वैली थी जहां सालमन मछलियां थी, तो वहां पे ऐसे जमीन वैसे सामने रहती हैं आपके। अगर इंडिया में होता तो मछलियां हो तो कब की पेट में गई होती लोगों के। कहना ला 2300 रुपए किलो मच्छी को ही करने चाल चाक तो सारी राती आने थे। हालेलुया। वहां ऐसे ही फिर रही थी ऐसे, और मैंने देखा दूर बिल्कुल जंगली एरिया, वहां तो जानवरों का इतना ध्यान रखते हैं, मतलब वहां ये बता रहे थे कि प्लीज जानवरों को हर्ट मत कीजिए, यहाँ पे भालू भी हैं। ये नहीं कह रहे अपना ध्यान रखो, कि अपना भाई उनका ध्यान रखो। मतलब हम जा रहे वहां पे, किसी ने भालू ने मछली खा के वहां छोड़ी हुई साइड पे, और ऊपर मैं देख रहा हूं एक चील बहुत बड़ा उकाब बैठा है। मैंने देखा वहां पे, दूर से निगाह कर लेते, फोकस रखते हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मेरी लाइफ में मुझे परमेश्वर ने यह बात शुरू से दी है। इस वचन को जानने से पहले भी नेचुरली तौर पे खुदावंद की आत्मा ने मुझे यह चीज दी है। मैंने अपना फोकस कभी नहीं छोड़ा।
मुझे मालूम है चौथा फेज चील का है, जिसका मतलब है वो अपने फोकस को छोड़ता नहीं। दिक्कतें आए, मुश्किलें आए, आप जानते हैं मिनिस्ट्री की शुरुआत में से लेके अब तक कई लोग मर भी गए खिलाफत करते करते। मैंने आज तक एक भी वीडियो अपने खिलाफ बना हुआ कभी नहीं देखा, एक भी। अगर आप मुझसे कहेंगे ना आपके बारे में फलाना बंदा बोल रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम किस बंदे की बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं। ऐसा क्यों? मुझे एक बात मालूम है, मुझे अपने टारगेट पर फोकस रखना है, और ये सारी चीजें आपके फोकस को हिलाने के लिए होती। मुझे इतना मालूम है 4 साल बाद मैसेज आया था, भाई वो बंदा से ना जड़ा वो, मैं कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे ना तो बोलने का मालूम ना तो चढ़ने का मालूम। हाँ, ना तो बोलने से मैं दुखी हूं ना चढ़ने से सुखी हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। कारण यह है मोस्टली लोग इस जाल में फंस जाते हैं। जब मुझे मालूम है मुझे एक फोकस रखना है और मुझे अपने फोकस से हिलना नहीं, मुझे अपनी स्पिरिट का ध्यान रखना है, मुझे उकाब की तरह काम करना है, फिर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा रिजल्ट देखते हैं। और यह रिजल्ट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, यह रिजल्ट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। एक गोरे पास्टर को मैं देख रहा था प्रीच करते कि अगर आपको चर्च में 100 मेंबर को बढ़ाना है तो कम से कम आपको संडे स्कूल के लिए 10 स्टाफ और चाहिए, 15 स्टाफ उसके लिए चाहिए। मैंने कहा यहां तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर यहां अगर मुझे इतना स्टाफ है। मैंने कहा यहां चर्च मार्च में 1 लाख होती है, जून में 2 लाख होती है, अब पिछले 2 महीने में डबल हुए हम। हाँ, क्या करेंगे? सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर आपको टारगेट देता है और वो आपको वचन की गहराई देता है और ग्रेस देता है, आपका रिजल्ट टोटल लोगों से अलग होता है। वो आपको सिखाता है आपको फोकस रख के अपना काम करने। मैंने लोगों को देखा है सेवा में कोई दिक्कत आई भाग गए, नहीं वहां दिक्कत थी जब तुम अपना काम कर रहे होंगे, अपनी जॉब कर रहे होंगे, क्या वहां दिक्कत नहीं आएगी? क्या तुम्हारे परिवार में दिक्कत नहीं आती? तो वो तो तुम छोड़ते नहीं। सेवा है अगर लोगों के बीच में तो दिक्कत भी होगी। अगर तुम ऑक्स की तरह हो तो पैर गंदे भी होंगे, मेहनत भी लगेगी, थकावट वाला काम भी होगा, लेकिन रिजल्ट पक्का आएगा। मैं आपकी लाइफ में फसलों को लहराता हुआ देख रहा हूं रिजल्ट के रूप में। मैं आपकी लाइफ में मैंने कहा फसलों को लहराते हुए रिजल्ट के रूप में देख रहा हूं। मैंने चाहिए आशीष तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपना जुआ उठा लो, परमेश्वर को दे दो, उसका जुआ उठा लो और काम करो। आमीन। आपका जुआ भारी है, नहीं उठा सकते तुम अकेले अपने परिवार का जुआ नहीं उठा सकते, अपना भार नहीं उठा सकते। तुम पैसा खर्च सकते हो अपनी बीमारी के लिए, लेकिन हीलिंग नहीं खरीद सकते। तुम दवाई को ब्राइब नहीं कर सकते, उसको तुम रिश्वत नहीं दे सकते दवाई को कि वो तुम्हारी बॉडी में जाके काम करे। ये परमेश्वर का काम है। तुम मशहूर हो सकते हो, लेकिन डिप्रेशन की स्पिरिट से आजाद नहीं हो सकते उस पैसे से। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर खरीद सकते हो, लोगों को अपने पीछे लगा सकते हो, लेकिन दिल का चैन, वो वैक्यूम जो परमेश्वर ने इंसान के दिल में पैदा किया है, वो खालीपन जिसे परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के अलावा कोई नहीं भर सकता, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। जितनी 2017 में थी 2022 में उससे ज्यादा है, जितनी 2022 में 26 में उससे भी ज्यादा होगी। दिन बुरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सालों से वो बुरे होते जाएंगे। राज्य पे राज्य लड़ाई करता जाएगा, कौम पर कौम चढ़ाई करती जाएगी, और बुरे दिन आते जाएंगे, लेकिन आप और चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। और यही हमारा काम है। उसने कहा तुम इस जगत में जलते हुए दीपकों के जैसे दिखाई देते हो। आमीन। अपनी कमर को बांध लो, तैयार हो जाओ खुदाबंद की सेवा करने के लिए। एक ऐसी जर्नी जो आपके जनरेशन को सदा के लिए बदल के रख देगी, सदा के लिए आपको प्राउड मोमेंट्स देगी। तैयार हो जाओ उस जर्नी को जीने के लिए, तैयार हो जाओ उस जर्नी को जीने के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। आमीन। ऊंचा चाहिए और फायर आपके अंदर जा रही है। आमीन बोलते हुए यीशु मसीह के नाम में।